चाहे देश और दुनिया के हालात कैसे भी हों, लेकिन पाकिस्तान की नापाक हरकत की वजह से भारत पाकिस्तान सीमा पर आए दिन तनाव की स्थिति बनी रहती है। लेकिन इन दिनों भारत चीन सीमा पर भी कम तनाव की स्थिति नहीं है। हाल ही में लद्दाख के गलवान घाटी में जो दोनों सेनाओं के सैनिकों के बीच झड़प के बाद हुआ, वो बेहद निराश कर देने वाला है। 20 भारतीय जवानों के शहीद होने की जो घटना हुई, वो हर एक देशवासी को झकझोर देने वाली है। देश में चीन के खिलाफ रोष है और वहां के सामानों के बहिष्कार करने की बात एक बार फिर से जोर पकड़ने लगी है। तो दूसरी तरफ बॉर्डर पर सेना की तरफ से कहा जाता रहा है कि किसी भी विपरीत परिस्थिति के लिए सेना पूरी तरह से तैयार है। ऐसे में एक सवाल का जवाब खोजना बेहद जरूरी हो जाता है कि जबकि क्या चीन और भारत के बीच युद्ध हो सकता है मौजूदा समय में, खासकर ये कि क्या चीन ऐसी स्थिति में है कि युद्ध कर सके। भारत सैन्य जवाब के साथ साथ मौजूदा समय में कूटनीतिक जवाब भी चीन को बखूबी दे रहा है। मौजूदा विवाद को कुछ लोग युद्ध के लिए एक्टिवनेस के तौर पर भले ही देखते हों, लेकिन जो हालात बताते हैं वो किसी से छिपा नहीं है। जितनी आसानी से भारत चीन के बीच युद्ध के संबंध में बहस की जा सकती है, दरअसल उतना आसान नहीं है दोनों देशों के बीच युद्ध का होना। दोनों देश करीब 100 अरब डॉलर के व्यापारिक पार्टनर हैं और कोरोना महामारी ने जिस तरह से कमर तोड़ दी है दोनों देशों की अर्थव्यवस्था की, दोनों में से कोई नहीं चाहेगा कि किसी भी तरह का आर्थिक नुकसान झेला जाए। युद्ध की स्थिति में दोनों देश के रिश्ते खराब हो, ये तो जाहिर सी बात है। ऐसे में दोनों ही देश युद्ध को किसी भी तरह से टालना ही चाहेंगे। चीन अपनी विस्तारवादी नीति की वजह से अंतर्राष्ट्रीय तौर पर कई देशों से विरोध झेल रहा है। ऐसे में वो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि ऐसे विपरीत समय में भारत के साथ किसी तरह से युद्ध का जोखिम उठाए। भारत भले ही कहता रहा हो कि वो किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार है और अपनी संप्रभुता के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगा, लेकिन चीन के सामने ऐसी कई परेशानियां खुद ही हैं जिससे वो लगातार जूझ रहा है। भारत के अपने प्रयास हैं जिससे कि वो युद्ध को टाल सकता है, लेकिन चीन खुद ही युद्ध जैसे हालात को पैदा नहीं करना चाहेगा, क्योंकि चीन पहले से ही अपने देश की घरेलू समस्याओं से दो चार हो रहा है, अपने यहाँ के मामलों से संघर्ष करने में लगा है। चीन अभी भी तिब्बत पर अपने दावे को स्थापित करने और उसे वैध बताने को लेकर जंग कर रहा है। बाहरी मंगोलिया के एक बार फिर से एकीकरण की भी दलील देने में चीन लगा है। इतना ही नहीं, शिनजियांग में उइगर मुसलमानों के अभियोजन में चीनी सैनिक लगे हैं। इतना ही नहीं, जहां तक चीन की राष्ट्रीय राजधानी की बात करें तो कह नहीं सकते कि बीजिंग में कब कोरोना वायरस की दूसरी लहर धावा बोल दे। चीन ऐसी मूर्खता कभी नहीं करेगा कि इन सभी मोर्चों को छोड़ भारत से युद्ध करने चला आए। ऐसे में कह सकते हैं कि मौजूदा हालात में युद्ध की स्थितियों का बनना बहुत दूर की बात है, बल्कि दोनों देश ही शांति का रास्ता अपनाना चाहेंगे। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।